हेलो एवरीवन, दिस इज़ लवेश। वेलकम टू दी चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डीबगर क्या होता है और डीबगर को हम वीएस कोड में कैसे लगाते हैं और क्रोम ब्राउज़र में कैसे लगाते हैं, और वीएस कोड के सारे फीचर बताने वाला हूँ डिटेल में, एकदम स्क्रैच से। तो सबसे पहले मैं आपको डीबगर को लगाना सिखाऊंगा एक जावा एप्लीकेशन में, फिर मैं आपको सिखाऊंगा डीबगर को लगाना एक रिएक्ट एप्लीकेशन में, ताकि वैरायटी हो जाए। तो जावा एप्लीकेशन में हम डीबगर को लगाएंगे वीएस कोड के ही अंदर, और रिएक्ट एप्लीकेशन में हम डीबगर को लगाएंगे क्रोम ब्राउज़र के अंदर। मतलब कि हम रिएक्ट से अपना क्रोम ब्राउज़र के अंदर अपनी वेबसाइट खोलेंगे और उधर डीबगर लगा के डीबगिंग करेंगे। तो डीबगर क्या होता है? डीबगर डीबगर से क्या होता है, हम कोड कोड के फ्लो को ना बीच में ही रोक सकते हैं और देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमने कोड को रोका है ना, उधर तक कोड कैसा चल रहा है और उधर तक वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या-क्या हैं और क्या-क्या हो रहा है कोड में। आई होप अभी आपको अच्छे समझ में नहीं आया होगा। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसे जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तभी आपको आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रखा है जावा के अंदर, जिसमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, a इक्वल टू a+2 कर रखा है। यहाँ पर मैंने एक सम क्लास बना रखी है जिसके अंदर एक सम मेथड है, जो कि 2 नंबर को लेता है और 2 नंबर का सम कर कर रिटर्न करता है। तो मैंने यहाँ पर सम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है और उसी सम फंक्शन को कॉल कराकर आंसर को प्रिंट करवा रखा है। तो डीबगर लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। वीएस कोड जैसे कि ज़्यादातर बंदे यूज़ करते हैं, तो आपको करना है ये 5 लाइन पे आना है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप इस अपना माउस ले आएंगे तो 5 लाइन पे ना एक रेड डॉट आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं जहाँ पर आपको अपने कोड का फ्लो रोकना है। जैसे मेरे को 5th लाइन, 7th लाइन, 8th लाइन पर अपने कोड का फ्लो रोकना है। सम डॉट जावा में जाता हूँ, मेरे को 2nd लाइन, 3rd लाइन, 4th लाइन में अपने कोड को रोकना है। देखो यहाँ पर आप सोचोगे कि आप यहाँ पर सिंपल सा आपने फंक्शन बना रखा है जो 2 नंबर लेता है और 2 नंबर को सम को रिटर्न करता है, तो आप इसको डायरेक्टली यहीं कर देते। पर अलग फाइल में बनाने का मकसद ये है, मैं आपको बता पाऊँ डीबगर एक फाइल से दूसरी फाइल में कैसे आता है और फिर दूसरी फाइल से मेन फाइल में कैसे आता है। डीबगिंग चालू करने के लिए वीएस कोड हमें यहीं पर ऑप्शन दे देता है। जावा में आप देखोगे जो आपकी मेन क्लास होगी उसके ऊपर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रन और डीबग का। रन से रन हो जाएगा, डीबग से डीबग हो जाएगा। रिएक्ट में क्या होगा, पैकेज डॉट जेसन है, पैकेज डॉट जेसन में जहाँ पर स्क्रिप्ट्स लिखी हैं आपके, वहीं पर आपका डीबग का ऑप्शन होगा। नोड जेएस का प्रोजेक्ट होता है, नोड जेएस के प्रोजेक्ट में भी पैकेज डॉट जेसन होता है, उसमें स्क्रिप्ट्स लिखी होती हैं, उसके ऊपर डीबग का ऑप्शन होता है वीएस कोड के अंदर। तो अभी हमें जावा के कोड को डीबग करना है, तो आप डीबग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डीबग पे क्लिक करेंगे तो पहला आपने ब्रेक पॉइंट यहाँ पर लगाया है, जो ये डॉट्स है इनको ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। तो आपने पहला ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पर कोड रुक गया है, मतलब कोड यहीं तक चला और यहाँ पर कोड रुक गया है। और इधर तक जो भी वेरिएबल्स है ना वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो लोकल वेरिएबल में एक आर्क्स वेरिएबल है जो कि मेन एक आर्ग्यूमेंट में लेता है, अपने कंस्ट्रक्टर में लेता है, और 2 वेरिएबल है ए और बी। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 12 है। इस लाइन पे रुक गया, अभी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 10 है। एक तो आप यहाँ से वैल्यूज को देख सकते हैं, एक आप कर्सर को ए पे ले जाकर भी देख सकते हैं। कर्सर को आप अगर ए पे ले जाएंगे तो ए की वैल्यू 10 है, कर्सर को बी पे ले जाएंगे तो बी की वैल्यू 12 है। अगर जहां पर कोड रुका है उसके नीचे भी अगर ए और बी पे ले जाएंगे ना, तो ए और बी की जो भी वैल्यू होगी वो आपको दिख जाएगी। बी की वैल्यू 12 है। आंसर पे ले जाएंगे तो आंसर की वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मतलब आंसर तो अभी आया ही नहीं है, डिक्लेयर ही इसके नीचे हुआ है। तो आंसर पे आप होवर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक बात हो गई है, ठीक है। अभी मैं करता हूं इसको आगे चलाता हूं। तो आगे चलाने के लिए जैसे ही आपने डीबग पे क्लिक करा, कोड यहाँ पे रुक गया, आपके सामने ये पैनल खुल जाता है। इस पैनल में बहुत सारे बटन है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन है वो है पहले वाला और लास्ट वाला। लास्ट वाले से डीबगिंग हमारे पास स्टॉप होती है, तो मैं डीबगिंग को स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास डीबगिंग स्टॉप हो चुकी है। दोबारा से डीबगिंग को ऑन करने के लिए दोबारा से डीबग पर क्लिक करेंगे तो ये पहली लाइन पे आ गया। तो लास्ट वाला बता दिया, ये सब आप छोड़ सकते हैं। देखो ये वाला बटन होता है, जब मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो जहां पर अगला ब्रेक पॉइंट है ये वहां पे रुक जाएगा। अगला ब्रेक पॉइंट पे रुक गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल में ना हमारे पास एक ए आ चुका है, जो पहले 10 था, अब 12 हो चुकी है उसकी वैल्यू, क्योंकि ए इक्वल टू a+2 कर चुके हैं। बी की वैल्यू 12 हो चुकी है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन चुका है सम का। एक क्लास है सम, उसका हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो ये बन चुका है, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं इसमें। आपको यहाँ पर नीचे ना ब्रेक पॉइंट्स भी दिख जाएंगे कि भाई सोल्यूशन डॉट जावा में हमने एक ब्रेक पॉइंट लगा रखा है लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 7 पे, लाइन नंबर 8 पे,
और सम डॉट जावा में हमने 2 3 4 पर अपना डीबगर लगा रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को 5th लाइन से डीबगर को हटाना है तो मैं 5th लाइन पे यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन है, तो आप क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डीबगर हट जाएगा, ठीक है। अब देखो 7th लाइन पे मेरे को क्या करना है, डीबगर हटाना है, तो आप यहाँ पर अनचेक भी कर सकते हैं। अनचेक का मतलब ये होगा कि आप उसे दोबारा भी चेक कर सकते हैं, मतलब दोबारा आ सकता है। पर जो 5th लाइन पे था वो दोबारा नहीं आ सकता है, क्योंकि वो तो मैंने यहाँ से क्रॉस ही कर दिया है। आप मैनुअली यहाँ पर लगा सकते हैं, मैनुअली लगा देंगे तो यहाँ पर 5th लाइन पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ से भी अनटिक और टिक कर सकते हैं आराम से। तो ये थोड़ा बस यूजर इंटरफेस था जो मेरे को आपको बताना था डीबगर के बारे में। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास सम फंक्शन कॉल होगा और ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 12 जाएगी हमारे पास दूसरी वाली फाइल में। अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सम की जो वैल्यू है वो जा रही है हमारे पास दूसरी वाली फाइल में। ए की वैल्यू अगर आप होवर करेंगे 12 और बी की वैल्यू 12। अब यहाँ पर हम दूसरी वाली फाइल में आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स हमारे बदल चुके हैं, A12 B12। जो हमारा सम का ऑब्जेक्ट बना था वो इस वाली फाइल में तो नहीं है, तो यहाँ पर लोकल वेरिएबल भी वो जा चुका है। चलाते हैं, रिजल्ट की वैल्यू भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, 12 + 12 24 आ रही है। दोबारा से चलाते हैं, दोबारा से इधर आ चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा से A12 आ चुका है, B12 आ चुका है, आर्क्स दोबारा से आ चुका है क्योंकि हम इस वाली फाइल में आ चुके हैं, और आंसर 24 आ चुका है। दोबारा से मैं इसको दबाऊंगा, कोई भी डीबगर नहीं है, और हमारे पास हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा जो कि आएगा 12। तो इस तरीके से मैं डीबगर को लगा सकता था और डीबगिंग कर सकता था। मैं कहीं पर भी कोड को रोक के देख सकता हूँ कि अभी मेरे कोड कैसे चल रहा है, और बिटवीन फाइल्स भी मैं जंप कर सकता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिएक्ट में मैं डीबगर कैसे लगा सकता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया, जावा में मैं डीबगर कैसे लगा सकता हूँ वीएस कोड के अंदर। अब क्रोम के अंदर मैं डीबगर कैसे लगा सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये फर्स्ट हाफ था वीडियो का, सेकंड हाफ पे चलते हैं वीडियो के। ये रिएक्ट एप्लीकेशन है। सबसे पहले मैं इस रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करके दिखा देता हूँ। तो रन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर npm रन स्टार्ट कर दूंगा तो ये रन हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसको वाई करता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम ले रही है और ये रन हो गई है। तो ये सिंपल सी हमारे पास एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन में क्या है, मैंने साइन इन साइन अप बना रखा है। पहले इस एप्लीकेशन को आपको चला के दिखा देता हूँ। मैं कोड के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। सबमिट करता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा होम पेज है। इसमें क्या है, मेरे पास मैंने एक एपीआई कॉल करा रखी है, उसमें मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनकी इमेजेस और टाइटल को मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है। यहाँ पर मैंने पेजिनेशन भी इंप्लीमेंट कर रखी है। तो बेसिकली हमारे इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट था, पहला प्रोजेक्ट था। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप देख सकते हो होम और कार्ट। तो आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे तो रिमूव टू कार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्ट पे आ जाएगा ये रिमूव टू कार्ट, ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। और आप कार्ट से भी रिमूव कर सकते हो प्रोडक्ट को। बाकी आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। कार्ट में गए, कार्ट से रिमूव करने का मन नहीं है आपको, तो आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो। अब कार्ट में एक ही प्रोडक्ट बचेगा। तो इस तरीके का मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाया था। अभी कार्ट 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 वाली स्क्रीन है ना, उसका कोड लिख रखा है cart.js के अंदर, उसका कोड मैंने लिख रखा है कार्ट-screen.js के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डीबगर लगाऊंगा। पर आप वीएस कोड में भी डीबगर लगा सकते हैं, और आप कहाँ पर डीबगर लगा सकते हैं, आप क्रोम के अंदर भी डीबगर लगा सकते हैं। क्रोम के अंदर डीबगर लगाने का मतलब क्या है, आप होम पे जाएं, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे जाएं, आपका ये इंस्पेक्ट खुल जाएगा। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप सोर्स पे जाएं। सोर्स पे जाने के बाद आपको दबाना है कमांड पी। अगर आप मैक में है तो कमांड पी, वरना कंट्रोल पी अगर आप विंडोज में। तो मैं मैक में हूँ तो मैंने कमांड पी दबा दिया, और आपको यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा cart-screen.js। तो यहाँ पर मेरी फाइल आ गई, तो उसका कोड आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आपके पास उसका कोड आ गया तो आप यहाँ पर डीबगर लगा सकते हैं। मैं 17 लाइन में एक डीबगर लगाना चाहता हूँ और एक 21 लाइन में लगाना चाहता था, पर कई भी कभार किसी किसी लाइन में डीबगिंग नहीं होती है, तो उसके नीचे वाली लाइन में लगा दिया। तो 17 लाइन में डीबगर लगा दिया और 22 लाइन में डीबगर मैंने लगा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर ना जब भी मैं कार्ट पे क्लिक करूंगा ना, तो ये यहाँ पे आना चाहिए, मतलब कि ये यहाँ पे रुक जाना चाहिए। ये भी एक डीबगर ही है, ये मैंने ब्रेक पॉइंट लगाए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आईफोन एक्स को ऐड कर देता हूँ, केवल आईफोन एक्स को ऐड करता हूँ, और मैं कार्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने कार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर डीबगर रुक गया मेरे पास 17 लाइन पे, क्योंकि 17 लाइन पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बताया था कि यहाँ पर एक ही इंपॉर्टेंट हमारे पास बटन होता है। वीएस कोड में बहुत सारे बटन होते हैं, क्रोम को पता है भाई, वो इंटेलिजेंट है कि भाई एक ही होता है, तो हम एक ही दे देते हैं बटन। तो अब देखें यहाँ पर आप,
मैं इस बटन को दोबारा से प्रेस करता हूं ताकि ये दूसरे ब्रेक पॉइंट पे पहुंचे 22। तो जैसे आप 22 ब्रेक पॉइंट पे पहुंच गए तो यहाँ पर आप एलिमेंट पर होवर कर सकते हो और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा एलिमेंट कार्ट में ऐड हुआ है, कौन सा एलिमेंट कार्ट में ऐड हुआ है। तो ये जिसकी आईडी 2 है और जिसका टाइटल आईफोन एक्स है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो जिसका टाइटल आईफोन एक्स है वो हमारे पास कार्ट में ऐड हुआ है और इसकी आईडी 2 है क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है। मैंने ऐसे आईडी दे रखी है, जो पहले नंबर पे है उसकी फर्स्ट आईडी, देन 2 देन 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आईडी 2 आ रही है। अगर आप इमेज यूआरएल पे होवर करोगे तो आपके पास इमेज यूआरएल आ जाएगी, टाइटल पे होवर करोगे तो टाइटल आ जाएगा। तो जब आप बड़े बड़े कोड बेसिस पर काम करोगे ना, तो आप वीएस कोड में डीबगर लगाना प्रेफर नहीं करोगे, रेदर देन आप क्या प्रेफर करोगे कि आप डायरेक्टली क्रोम पर ही लगाओ, क्योंकि आपको यहाँ पर दोनों सिनेरियो साथ में मिल रहे होते हैं। आप एरर्स को साथ में डिबग कर सकते हो वेबसाइट देखते देखते कि वेबसाइट में क्या चल रहा है। यहाँ पर मैं दोबारा चलाता हूँ, दोबारा रिटर्न पे आ गया। अब आप सोचोगे भाई ये दोबारा रिटर्न पे क्यों आया, तो ये कोड मैंने काफी पहले लिखा था, इसमें कोई बग है कि ये दो दो बार कार्ड पे आ रहा है। पर आप कोड पे मत जाओ, आप डीबगर लगाना सीखो कि डीबगर कैसे लग रहा है। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, ये दोबारा से वही वाला एलिमेंट दिखा रहा है आईफोन एक्स वगैरह। दोबारा से करता हूँ, अब ये कार्ड पे आया है, आप देख सकते हो अब ये कार्ड पे आया है। अब मैं दोबारा से होम पे जाता हूँ, ठीक है, मैं एक और सैमसंग यूनिवर्स 9 या फिर आईफोन 9 में इसमें ऐड कर देता हूँ। एक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ना वॉच का ऑप्शन होता है, तो आप वॉच के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर ना इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पर आप वॉच के बराबर में अभी कुछ भी नहीं है, तो वॉच में आप प्लस के आइकन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर एलिमेंट डाल सकते हो। ठीक है, और अब मैंने अगर मैं कार्ड पे क्लिक करूंगा ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वो बता देगा कि एलिमेंट हमारे पास कौन सा आया है। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट आया है जिसकी आईडी है 2, क्योंकि उस पर सबसे पहले मैंने क्लिक किया था, और उसका टाइटल है आईफोन एक्स और उसकी इमेज की यूआरएल ये। फिर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, तो अभी भी एलिमेंट 2 की बात चल रही है। दोबारा क्लिक करता हूँ, अब एलिमेंट 1 आ चुका है जिसका टाइटल है आईफोन 9। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि वेरिएबल्स कैसे चल रहे हैं, जैसे कि वीएस कोड में हम लोकल वेरिएबल देख सकते थे, तो वॉच के अंदर आप प्लस डालकर ये वाले वेरिएबल भी देख सकते हो काफी ज्यादा आसानी से। मैं दोबारा इस पे करता हूँ, अब मैंने बताया था कि ये हर कार्ड को दो दो बार लेता है, तो अगर ये हर कार्ड को दो दो बार ले रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सेकंड आईडी यहाँ पर दोबारा आ गई है और यहाँ पर फर्स्ट आईडी दोबारा आ गई है। ये तो कोड का इशू है, पर आपको डीबगर लगाना आ गया है। मेरे को नहीं पता ये हर बार क्यों ले रहा है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो अब देखो आपको रियल टाइम में कार्ड पे जाएगा, कार्ट वाली स्क्रीन में जाएगा, तो ये रियल टाइम में कार्ट वाली स्क्रीन पे आ गया। अब देखो आपको कभी कभार डीबगर लगाना होता है, कभी कभार डीबगर ऑफ करना होता है। तो अगर आप, अब मैं चाहता हूं अगर मैं कार्ट पे क्लिक करूं तो ये डीबगर ऑफ हो जाए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। डीबगर ऑफ हो गया पर डीबगर पॉइंट्स नहीं हटे आपके। अब आप कार्ट पे जाओगे तो डीबगर नहीं लग रहा होगा। दोबारा से होम पर जाते हैं, दोबारा से इस वाले बटन पर क्लिक करोगे तो डीबगिंग हमारे पास ऑन हो जाएगी। कार्ट पे जाओगे तो डीबगिंग हमारे पास ऑन हो जाएगी। तो डीबगर को हम ऑफ या ऑन यहाँ से कर सकते हैं, और वॉच से हम यहाँ पर लोकल वेरिएबल्स देख सकते हैं, और होवर करके तो हम देख ही सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया होवर करके भी हम देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैंने इसको हटाया, यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, एलिमेंट डॉट आई डी डाल देता हूँ मैं और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, एलिमेंट डॉट आई डी एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट आईडी मेरे को 2 दिखा रहा है क्योंकि दूसरा एलिमेंट है। दोबारा चलाता हूँ, अभी एलिमेंट आईडी मेरे को 1 दिखा रहा है। मैंने 2 बार एलिमेंट आईडी डाल दिया था, इस वजह से 2 बार एलिमेंट आईडी आ रहा है। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, एलिमेंट आईडी डाल सकते हो, एलिमेंट टाइटल डाल सकते हो, यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल डाल सकते हो, पूरा पूरा एलिमेंट भी डाल सकते हो जो मैंने आपको बताया था। तो आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा डीबगर करता क्या है। डीबगर हमारे कोड को कहीं पर भी बीच में रोक सकता है। आपको वीएस कोड में डीबगर लगाना आ गया होगा, आपको क्रोम में डीबगर लगाना आ गया होगा, आपको डीबगर की डिटेल वीडियो मैंने बना दी यहाँ पर। रिएक्ट में डीबगर लगाना सिखा दिया है, नोड जेएस में भी मैंने बता दिया है कि पैकेज डॉट जेसन में जाकर आप कैसे कर सकते हो। पैकेज डॉट जेसन में स्क्रिप्ट के ऊपर लिखा होता है। जावा में भी बता दिया है, वीएस कोड के अंदर भी बता दिया, क्रोम के अंदर भी बता दिया है। आई होप आपको अब डीबगर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर डीबगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा कि आपको डीबगर पूरा समझ में आया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई और स्ट्रगल कर रहा है डीबगर को समझने में तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलता है फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।